लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और कॉमन पीपल एज वेल एज मार्केट को बूस्ट देने वाले और इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने में हेल्प करने वाली न्यूज को मैं आज पहली बार कवर कर रहा हूं मेरे चैनल पे, या फिर मैं ज्यादातर न्यूज पे बात नहीं करता हूं। लेकिन जिस गवर्नमेंट ने दुनिया में किसी भी देश का गवर्नमेंट हो, वो अपने पीपल की नीड और अपने पीपल की हार्ट टू हार्ट, माइंड टू माइंड अगर कोई बात सुनता है और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करता है और भी क्विकली, तो लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म के साथ आत्मनिर्भर की तरफ यह एक सही कदम होगा। इसके बाद में इंडिया के ऊपर कोई भी देश इस तरीके से बेतुकी बातें नहीं कर पाएगा। और हम बातों के नहीं, काम के जादूगर है, ये बताने वाला अगर कोई गवर्नमेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट है। जैसे कि चाइना में विजिट किया मोदी जी ने, विजिट करने के बाद पुतिन जी के साथ 1-to-1, जिसे हम द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं, वो बात किया। वो भी एज एक पुराने दोस्त जिस तरीके से बात करते हैं। ये क्यों बोल रहा हूं मैं पुराने दोस्त? जो पुतिन साहब खुद अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, रशियन लैंग्वेज में, और मोदी साहब इंडियन लैंग्वेज में जो बात करते हैं, जो कि हिंदी है। तो 1-to-1 जो बात हो चुकी है, 10 मिनट वेट किया था उन्होंने, मोदी सर का, पुतिन सर ने अपने गाड़ी में बिठाने के लिए, और 40 मिनट के आसपास, हालांकि वो होटल जो था रुकने वाला, वो 5 मिनट मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया टाइम होटल को पहुंचने के लिए, जहां से वो निकले थे सीएसी से, सम्मेलन से। तो ये हो गया। ये तो था रसिया के साथ। चाइना के साथ भी वक्त के साथ खुद को बदलना और डील करके आना और उसको इतने जल्दी अपने देश में इंप्लीमेंटेशन करना, इट इज नॉट अ जोक। तो मैं किस न्यूज की बात कर रहा हूं? दिवाली से पहले इंडियन लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। लॉन्ग टर्म जो टैरिफ ये 4-6 महीने से मार्केट ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, कभी भी कुछ भी टैरिफ लगा रहा, नींद में से उठे और बोल दे कि आज से इंडिया पे इतना टैरिफ लगेगा, चाइना पे इतना टैरिफ लगेगा। हाँ, ये वाले जो बेतुकी बच्चे जैसी जो बातें चल रही थी, इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट होके ट्रम्प चाचा, अभी लोगों को पता चल गया कि ये बंदा जब तक जाएगा नहीं तब तक दुनिया में कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसको खोजा और टाइम के साथ स्ट्रांगली इसको एज अ अपॉर्चुनिटी इंडिया और चाइना एज वेल एज रसिया, उनके ऊपर तो पहले से ही प्रतिबंध थे बेचारे रसिया के ऊपर, किम जोंग कोरिया, इनके ऊपर भी पहले से प्रतिबंध है। इराक ईरान में से एक देश के ऊपर पहले से ही प्रतिबंध है। लेकिन हमारे जो एज ए इंडियन मल्टीनेशनल, मल्टी लेवल पे जो फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं ना, तो हम सबके साथ अभी बात कर रहे हैं और सबके साथ हम अपने कंडीशन पे, एज ए इंडियन अपने कंडीशन पे, हम रसिया के साथ भी बात करते हैं अपने कंडीशन पे, यूक्रेन के साथ भी बात करते हैं अपने कंडीशन पे, चाइना के साथ भी। ऐसे यहां तक समझ में आ गया बैकग्राउंड। अभी आते हैं मेन काम की बात कि जीएसटी कौन से प्रोडक्ट पे कम हुआ, और टैरिफ इंडिया में से जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका के लिए, यूएस के लिए, तो सबसे ज्यादा इन्होंने मेडिकल प्रोडक्ट पे टैरिफ नहीं लगाया, यूएस ने भी लगाया अपीयरेंस पे, टेक्सटाइल बिजनेस में, सीमेंट बिजनेस में 2 नंबर पे, जिसे आप मेटल वगैरह कहते हो, कंस्ट्रक्शन साइड में यूज करते हैं उस पे। लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ का
प्रभाव किस सेक्टर पे पड़ा होगा? ऐसे इंडिया से जो माल एक्सपोर्ट होता है यूएस में, तो टेक्सटाइल बिजनेस से अपीयरेंस। तो इस बिजनेस में मान लेते हैं सेम ये जो मैंने शर्ट पहना है, स्वेट शर्ट, तो ये अगर मैं 1000 रुपीज का ले रहा हूं, इंडियन अगर है, मेड इन इंडिया है, तो मुझे 1250 रुपए में मिलेगा। मेड इन चाइना है 1150 1125 के आसपास मिलेगा। मेड इन अदर कंट्री का है तो 950 तक जाएगा। लेकिन इंडिया के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया हुआ है ना, उसकी वजह से 1150 से लेके 1125 के आसपास सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड, सेम मटेरियल यूज किए वाला शर्ट वहां पे यूएस में इतने रुपीज में मिलेगा। तो उतना प्रोडक्ट हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड है, तो वो लोग क्यों खरीदी करेंगे 1150 वाला शर्ट, जो कि अदर ब्रांड का, अदर मेड इन कंट्री का है, उनको 200-250 कम रुपीस में मिल रहा है। मैं इंडियन रुपीस में आपको समझा रहा हूं। तो इस तरीके से टेक्सटाइल बिजनेस को हमारे टैरिफ, हमारे ऊपर जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा था, उसको डैमेज किया रहा था, कर रहा था। इसीलिए इंडियन टेक्सटाइल के जितने भी स्टॉक थे, वो स्टॉक डाउन साइड आ रहे थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पेपर इंडस्ट्री जो होती है ना, पेपर इंडस्ट्री का 8 दिन पहले इन्होंने जो एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, उसके ऊपर का टैक्स हटाया था गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने। तो जेके पेपर एंड आंध्रा पेपर मिल, ये जो भी पेपर के रिलेटेड स्टॉक थे, ये 200, 250 परसेंटेज में, रुपए में नहीं बोल रहा हूं, परसेंटेज में, ये एक ही दिन में इतने ऊपर चढ़े थे। तो वो रुपए में देखोगे तो वैल्यू थोड़ा कम है, 50 या 60 के बीच में होगा, 47 to 60 के बीच में होगा जीके पेपर का। एक वीक में वो उतना ऊपर गया। देन जो हमारे जैसे ट्रेडर होते हैं, वो प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा सा स्टॉक नीचे भी आ गया है। आज इतना बड़ा गैप अप क्यों होगा है, ये समझ में आ गया। तो ये जीएसटी जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 0 जीएसटी लगाया है। मतलब अभी जो हम बोल रहे थे ना कि महंगाई है, महंगाई थी, अभी 7.5% का जीडीपी ग्रोथ है हमारा। अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया पुअर पीपल्स को और छोटे इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप को, 8.5% के आसपास हमारी जीडीपी इंडिया की आने वाले साल में दिखाई देगी, जो कि यूएस की खुद की भी नहीं है। और यूरोपियन यूनियन, जिसे जो यूरो टॉप 10 में 2 नंबर पे यूरो का कॉइन आता है, कॉइन हो गया या फिर उनकी करेंसी हो गई, और डॉलर 1 नंबर पे आता है। इंडियन धीरे धीरे ग्रो करेगा। इस तरीके से अगर फॉरेन पॉलिसी हमारी रही, सबके साथ हम अगर अच्छे से काम करेंगे तो, क्योंकि देखो कोई दुश्मन नहीं होता है किसमें, बिजनेस में, और कोई दोस्त नहीं होता है। जिनसे हमें फायदा मिल रहा है उनके साथ हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। और अमित शाह और मोदी जी, अमित शाह तो पक्के बिजनेसमैन है, मोदी जी पता है उनको कि किससे किस तरीके से बात करनी है और किसके साथ बात करने से बात बनेगी। इसीलिए ये चाइना गए, रसिया के साथ बड़ा फ्लड आया, तो वो फ्लड में भी हमने बहुत सारे क्या किया था, डोनेट कर दिया भाई। बहुत सारी जो चीजें होती है ना, वो डोनेट कर दी। और एज अ इंडियन हम कोविड-19 में भी बहुत सारे दवाइयां भी डोनेट की थी। तो जो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं जापान, तो मोदी जी जापान होके चाइना चले गए हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी इन्होंने भी डेवलप की है पिछले 13-14 साल में। इन्होंने अच्छा खासा इसके ऊपर बेसिक वर्क किया कि हम क्या करेंगे, हम सबसे बात करेंगे, ना हम यूएस की तरफ है, ना हम रसिया की तरफ है, हम अपने तरफ है। हम अपने तरीके से
एज अ कंट्री दूसरे कंट्री से बात करेंगे, दूसरे को भी हम इन्फ्लुएंस करेंगे और दूसरे का फायदा हमारे बिजनेस से होना चाहिए, हमारा फायदा उनके बिजनेस से होना चाहिए। तो ये एक अच्छी नीति के साथ जा रहे हैं। तो कौन से बिग डेली इसेंशियल प्रोडक्ट है? हेयर ऑयल है, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप्स जो भी टॉयलेट का होगा, अदर भी जो सोप होते हैं वो जो एनिमल सोप वगैरह होते हैं इंसान के साथ साथ एनिमल के भी सोप आए हैं मार्केट में, तो वो, और अपने बाथ सोप है, बार, टूथब्रश एंड सेविंग क्रीम, ये पहले 18% के जीएसटी में आता था, अभी सिर्फ 5% के जीएसटी में आ गया। 18 से 5 मतलब कितना परसेंटेज कम हो गया, पूरा रिड्यूस हो गया, नॉमिनल जीएसटी रह गया। और आने वाले समय में ये और रिड्यूस होगा, खुद उन्होंने बोला है। और ये मैं कहां से देख रहा हूं? ऑफिशियल साइड। कौन सा ऑफिशियल साइड है? भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपके यहां पे डाल दूंगा, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए। देन बटर जो डेली यूज होता है, हम बटर खाएंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, दिमाग भी अच्छा चलेगा। और आने वाले जो 20 साल 25 साल है वो इंडियन यंगस्टर के हैं। इसीलिए मोदी जी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत खुद झाड़ू लगा के बीच पे या फिर गली में, वो प्रमोट किया उन्होंने कि स्वच्छता होनी चाहिए, क्लीनलेस होना चाहिए। दूसरा, अभी लास्ट मंथ की बात, और जो हमारा 26 जनवरी का जो स्पीच था उनको आपने सुना नहीं होगा। उन्होंने क्या बोला था? फिट इंडिया। क्यों बोला था? कि हर दिन हर महीने 10% हम रिड्यूस जो ऑयल करते हैं, फूड ऑयल, उसको कम करेंगे। क्यों मंत्रा दिया? अरे भाई फिट रहेगा तभी तो चलेगा, इसीलिए उन्होंने मंत्रा दिया था। किसी देश के जो प्रमुख होते हैं ना, वो इतने गहराई से जाके ये मंत्रा दे रहे, मतलब उनकी सोच को आप समझो कि आने वाले 50 साल में जो भी अभी 20 से लेके 30 साल के हैं, आने वाले 20 साल में 30 साल का जो बंदा है वो 50 साल का हो जाएगा, जो 20 साल का बंदा है आने वाले 20 साल में 40 साल का हो जाएगा। तो ये युवा भारत बोलते हैं इसको। तो ये फिट रहेगा तो किसके काम का है? देश के काम का है, और ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा दिमाग चलेगा, ज्यादा इनोवेटिव चीजें करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने 26 जनवरी के स्पीच में बोला है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस बार इन्होंने जीएसटी में रिड्यूस किए वो चीजें। और वो चीजें मैं एसेंशियल में बता रहा हूं। यहाँ पे बटर हो गया, घी हो गया, और डेयरी, कुछ स्प्रेड्स, ब्रेड्स वगैरह, इसमें भी इन्होंने क्या किया है? पहले 12% का जीएसटी लगता था, अभी 5% का लगेगा, ठीक है। देन यहां पे जितने भी हो 12% के कैटेगरी में पहले था, अभी वो 5% में आ गया। फीडिंग बॉटल्स, जो छोटे बच्चे मिल्क पीते हैं उसे फीडिंग बॉटल बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी 12% था, तो अभी 5% में आ गया। नैपकिन्स, छोटे बच्चे को जो यूज करते हैं, जिसे हम डायपर वगैरह बोलते हैं, वो फॉर न्यूबॉर्न बेबीज, यहाँ पे दिया हुआ है। क्लिनिकल डायपर्स जो अडल्ट भी होते हैं और न्यूबॉर्न बेबी के होते हैं, ये 12% के जीएसटी में था पहले, अभी 5% में आ गया। सेविंग मशीन एंड पार्ट्स, सेविंग मशीन मतलब जो कपड़े सीते, सिलाई करते हैं ना, बनाते हैं, अब हमारे लिए रेडीमेड है भाई, तो किसी ने तो सिलाया होगा, तो इसके ऊपर पहले 12% लगता था, अभी 5% लगेगा। रिलीफ इन हेल्थ केयर सेक्टर, अभी हो गया आइटम्स जो डेली नीड्स के थे, मैंने बताया। अभी हेल्थ केयर सेक्टर के कौन से हैं आइटम्स? इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम कोई भी प्रीमियम भरते थे पहले, वो 18% के जीएसटी में था, अब एक बिल्कुल क्लियर कोई जीएसटी है ही नहीं। इसीलिए एलआईसी ने अपना जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट का था वो उठा के डिफेंस सेक्टर में लगाया था, क्योंकि उनको पता है 1 लाख का अगर मैं प्रीमियम भर रहा हूं हर महीने या फिर हर 6 महीने में, तो 18%, 18,000 के आसपास मेरा जीएसटी जा रहा है, इसके बाद नहीं जाएगा। सॉरी, थर्मोमीटर जो डेली चेक करते हैं किसी अडल्ट में,
जिनको हेल्थ केयर के प्रॉब्लम है ना, उनको पता है थर्मामीटर की क्या अहमियत है। मेडिकल ग्रेड जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, वो पहले महंगा मिलता था, अभी वो उसके ऊपर 5% का ही लगेगा जीएसटी, पहले 12% का लगता था। ये पहले सब कुछ 1 to 12% के रेट में आते थे, अभी 5% के रेट में आते हैं। ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिजेंट्स, इसके ऊपर भी 5% लगेगा अभी। ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप, भाई पहले अभी किसी को भी अगर टेस्ट करना है तो उसके ऊपर जीएसटी ही जाता था 18%, तो अभी सॉरी 12%, अभी वो 5% जाएगा, 50% 60% के आसपास कम कर दिया इन लोगों ने। करेक्टिव स्पेक्टेक्लस, तो ये भी हेल्थ केयर में ही आता है। अफोर्डेबल एजुकेशन, एजुकेशन में जैसे हम नोटबुक यूज करते हैं, पेन्स यूज करते हैं, पेंसिल्स यूज करते हैं, ये आइटम भी अब सस्ते हो गए। पहले 12% का जीएसटी लगता था, अभी 0 जीएसटी लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं। मतलब इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, और एजुकेशन में मैप होते हैं ना, बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी चीज आप भी देखते होगे ना कि यहाँ से वहां तक ट्रैवल करना है तो मैं गूगल मैप लगाऊं, या फिर कोई भी मैप आप यूज करते हो ना, वो डिजिटली तो नहीं पैसे लगते, लेकिन फिजिकल मैप में पैसे लगते हैं। एक एक बुक 150 200 रुपए की थी, तो वो अभी 180 170 150 से एक राउंड फिगर, इसमें 200 का होगा, तो पहले 12% का था, तो अभी वो 12 रुपए कम मिलेगा। पेंसिल, शार्पनर्स, ये जो मैंने अभी बताया, एक्सरसाइज बुक्स जो छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए भी होता है, नोटबुक्स, इरेजर, इसके ऊपर पहले था, इरेजर के ऊपर 5% का था, अभी वो कुछ भी नहीं लगेगा। और इसी की वजह से मार्केट आज ह्यूज गैप अप हुआ था। जाते जाते करेक्शन भी हो गए, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, वो लेवल टू लेवल होता है इंट्राडे का ट्रेडिंग। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो इस सेक्टर के स्टॉक है ना, उस सेक्टर के स्टॉक के लिए, इस सेक्टर में जो नए स्टॉक आ रहे हैं आईपीओ वगैरह, इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में मैं जानकारी यहां पे दे रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी अब हमारी क्या हो चुकी है, पुअर पीपल टू स्टार्टअप टू इंडिया फर्स्ट। ये इस तरीके से हो रही है। तो वहां से जो कुछ भी टैरिफ की वजह से इफेक्ट हो रहा था, यूएस ने जो लगाया था टैरिफ, वो अभी यहां से बढ़ जाएगा। हम इंडियन लोग अगर इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वहां पे एक्सपोर्ट करने से जो भी हम लोगों को लॉस हो रहा था, वो लॉस हम यहां से बढ़ सकते हैं, और बाकी अदर कंट्री में भी हम अपना जो भी है बिजनेस चालू रख सकते हैं। और अदर कंट्री में हम मान लेते हैं कि वहां पे अगर 100 प्रोडक्ट हम भेज रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो जो डेफिसिट आ जाएगा वो अदर कंट्री में हम अपने तरीके से बिजनेस करेंगे। इस तरीके से अभी इंडिया फर्स्ट में ये चीज आ गई है। अभी मेड इन इंडिया जो चिप होती है ना, जो कंप्यूटर में मोबाइल में लगती है, सबसे ज्यादा सिलिकॉन चिप, उसका नाम है, वो चिप भी अभी मेड इन इंडिया हो सकती है। असेंबल का हब अभी इंडिया बन सकता है आने वाले 5 से लेके 10 साल के अंदर। इमीडिएट अगर देखोगे आप 7.5% का जीएसटी आपको 8.5% के आसपास देखने मिलेगा। ठीक है, अपलिफ्टिंग एंड फार्मर एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यहां पे क्या हो रहा था ना, टैरिफ में यूएस से कुछ चीजें, जो रासायनिक खाद होता है, फर्टिलाइजर, इसके ऊपर ट्रम्प साहब यहां पे बिजनेस करने की बात कर रहे थे इंडिया में, तो मोदी साहब ने उसको थोड़ा सा साइड में रख दिया। अभी डायरेक्टली मैं यूट्यूब पे ये नहीं बोल सकता कि किनारे कर दिया, तो साइड में रखा और उनको बोले कि हम इस तरीके से आप कर सकते हो कि इंडियन जो खेती है वो इस तरीके से चलती है, और ज्यादातर इरिगेशन, बाकी के जो कंपेयर टू जो चीजें नहीं है वो चीजें हमारे यहाँ पे नहीं चलती है, तो हम नहीं करने दे सकते हैं। तो ये भी डायरेक्ट उन्होंने ना ही बोला था। तो इसमें इन्होंने ट्रैक्टर, टायर्स एज वेल एज ट्रैक्टर जो होता है ना, उसके पार्ट्स, इसके ऊपर पहले
18% का 18% का जीएसटी लगता था, अभी सिर्फ 5% का जीएसटी लगेगा। एज वेल एज ट्रैक्टर के भी, पार्ट पे भी, और जो कोई किसान अगर ट्रैक्टर खरीदी कर रहा है तो 1 लाख में से 12,000 पहले जीएसटी लगता था ट्रैक्टर खरीदने पर। 1 लाख के ऊपर 12% का जीएसटी था, अभी वो 5% करते हैं। तो यहाँ पे भी बेनिफिट्स हो गए। स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स जो मैंने अभी बताया था खाद के लिए, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो जमीन होती है ना उसका जो सॉइल होता है, माटी, जिसे मराठी में माटी बोलते हैं, अंग्रेजी में माटी को सॉइल बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा सा समझ लो आप कि सॉइल में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर गेहूं का कोई खेती है या फिर चावल, राइस, इसका कोई खेती है, तो वो सॉइल को टेस्ट करते हैं लाइब्रेरी में, तो उसमें न्यूट्रिशन अगर कम होगा तो हम वो खाद से या फिर नेचुरल खाद से देते हैं, तो वो न्यूट्रिशन के ऊपर पहले 12% का जीएसटी लगता था, अभी 5% का लगेगा। 60% के आसपास ये जीएसटी रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वो ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन जो होता है ना, इसे ड्रिप इरिगेशन में आता है, तो इसके ऊपर स्प्रिंकलर्स वगैरह पहले 12% 12% का लगता था, अभी 5% के आसपास। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री अभी बहुत सारे जो फार्मर्स है ना अपने खेती में भी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, जैसे कि अभी सागवान की खेती, चंदन की खेती, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, चंदन को सैंडल बोलते हैं, लेकिन साग जो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं आ रहा, नीलगिरी बोलते हैं मराठी में। तो इसकी भी खेती करना अलाउड किया है गवर्नमेंट ने। चंदन की पता नहीं है इधर किया है नहीं किया है, लेकिन उधर में जहां पे ऑलरेडी बनता है वहां पे अलाउ है। तो इसके ऊपर पहले क्या लगता था, 12% का जीएसटी लगता था, अभी 5% लगेगा। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशरिंग, इसके ऊपर का भी अभी इन्होंने 5% जीएसटी लगा है, पहले 12% था। ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां अपने मारुति सुजुकी है, टीवीएस मोटर है, हीरो मोटर्स है, हीरो मोटर कप्स हो गया अभी, ऐसे बहुत सारे जो भी है, महिंद्रा वगैरह। तो इसके पेट्रोल हाइब्रिड मतलब क्या, कोई सीएनजी की गाड़ी है और दूसरा उसमें पेट्रोल भी काम करता है, तो इसे हाइब्रिड बोलते हैं। तो पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी तक से लेके 4000 mm तक, इन्होंने पहले 28% के का जीएसटी में आता है, अभी सिर्फ 18% के जीएसटी में, लगभग 50% प्लस जीएसटी कम कर दिया इन लोगों ने। डीजल एंड हाइब्रिड, यहाँ पे भी डीजल एंड हाइब्रिड में कार्स आते हैं, इन्होंने 15,500 सीसी एज वेल एज 4000 mm तक, पहले 28% का लगता था, अभी 18% कर दिया इन लोगों ने। सेम 3 व्हीलर्स जो कि मोस्टली व्हीकल पैसेंजर होते हैं, तो वहां पे भी इन्होंने पहले 28% का जीएसटी था, अभी 18% का इन्होंने कर दिया। मोटरसाइकिल्स 350 सीसी तक का, उसके कम तक 350 सीसी के कम, अभी हम बुलेट वगैरह लेते हैं तो उसकी सीसी 350 होती है, 350 क्लासिक ऐसा लिखा होता है, तो वो 350 सीसी का होता है। तो इसके ऊपर पहले अगर आप 3 लाख का बुलेट लेते तो पहले 90,000 85,000 से लेके 95,000 के आसपास का जीएसटी ही जाता था, अभी वो कम होके 18% के रेंज में आ गया, 18%, पहले 28% था। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें पहले 28% जीएसटी लगता था, जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है उनको, अभी ये कम हो गया, 18% कर दिया है। ऐसा इसी तरीके से है ना, थोड़ा सा एक चीज और करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडिया की नींव बोलते हैं, किसी भी देश का नींव होता है। कोई चीज मुंबई से चेन्नई जा रहा है या फिर मुंबई से बेंगलोर जा रहा है, मुंबई से मध्य प्रदेश जा रहा है, कहीं से भी
यहां से वहां तक जा रहा है ना, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में जो गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है ना, उसको कम करने की कोशिश यहां पे की है। तो उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है उस बिजनेस के लिए। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट गुड पहले 28% का जीएसटी लगता था, अभी 18% का लगेगा। सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इसमें क्या आएगा? एयर कंडीशनर्स, एसी भाई एसी देन 28% का जीएसटी था, अभी 18% कर दिया। टेलीविजन 32 इंचेस, जो कि नॉर्मल अभी हर एक के घर में 32 इंचेस का टेलीविजन है। तो ये बेसिक हो गया लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत सारा जीएसटी था पहले, अभी इन्होंने 18% कर दिया, पहले 28% था। टेलीविजन अबो 32 इंचेस इंक्लूडिंग एलईडी एलसीडी टीवीज, पहले 28% कर था, अभी 18% कर दिया। मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर्स जो हम देखते हैं, यूज करते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी हमें बहुत सारे मॉनिटर लगते हैं, सीपीयूज लगते हैं, वो उसके ऊपर भी उन्होंने पहले 28% का था, अभी 18% कर दिया। डिश वॉशिंग मशीन्स 28% का था पहले, अभी 18%। अभी यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं है, डिश वॉशिंग मशीन दिया है इन्होंने, लेकिन क्लॉथिंग का जो वॉशिंग मशीन रहेगा उसके ऊपर है या नहीं, ये क्लेरिफिकेशन नहीं है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया, ऑटोमेशन रजिस्ट्रेशन विथ 3 वर्किंग डेज फॉर द अप्लीकेंट, प्रोसेस रिफॉर्म्स फॉर रिफंड, जिन्होंने भी जीएसटी भरा है उनके लिए। सैंक्शन प्रोविजनल रिफंड बाय प्रॉपर ऑफिसर थ्रू सिस्टम बेस्ड रेट्स इवेल्युएशन फॉर जीरो रेट सप्लाईज विथ इन्वर्टर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, इन्होंने इस तरीके से रिफंड करेंगे पैसे, ऐसे बोला है। आइडेंटिफाई, अभी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा ये बता रहा, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज। आइडेंटिफाई द सिस्टम बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, जो आपने जीएसटी भरा होगा वो रिफंड हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहे। हु डिटरमाइन दैट ही वुड नॉट पास इनपुट द टैक्स क्रेडिट एक्सीडिंग 2.5 lakhs पर मंथ एंड ऑप्शनल फॉर द स्कीम। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बेटर एंड सिंपलर, ऐसा इन्होंने नाम दिया है। बाकी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जीएसटी रिफॉर्म आर गिफ्ट फॉर द एवरी इंडियन दिस दिवाली, टैक्सेस फॉर द जनरल पब्लिक विल बी रिड्यूस सब्सटेंशनली, और एमएसएमई जो छोटे उद्यमी है उनके लिए एमएसएमई एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स विल बी गेट ह्यूज बेनिफिट्स एवरी डे आइटम will become cheaper, and this will be to also give a new boost to the economy, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है। तो ये जो मैं देख के बोल रहा था, इसका पिक डाल दूंगा मैं यहाँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज अगर आप कवर करने के लिए बोलोगे तो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा वीडियो एडिटिंग मुझे आती नहीं है, और टीम के बहुत सारे बच्चों बंदे हैं अपना खुद का कमा रहे, तो आप भी कमाना स्टार्ट करो। इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट करो इंडिया के ऊपर, अच्छे अच्छे स्टॉक निकालो। कैसे निकालते हैं ये धीरे धीरे मैं इस चैनल पे डाल दूंगा, और इंट्राडे के लिए भी स्टॉक में दे दूंगा, स्विंग के लिए भी मैं दे दूंगा, लेकिन ये सब कुछ जानकारी एजुकेशनल पर्पज रहेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक में, बाय बाय।